जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरित किया जाना है। मार्च महीने से इसकी शुरुआत होगी और इसके फायदे भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों और हाई बर्डन जिलों में कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य शासन ने अपने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाई बर्डन जिलों में मार्च 2022 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य योजना के राशन कार्डधारी परिवारों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। राइस फोर्टिफिकेशन की 100% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ है। इसके अलावा फोर्टिफाइड चावल का वितरण राज्य के 10 आकांक्षी जिले जिसमें कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा सहित 2 हाई बर्डन जिले जिसमें कबीरधाम और रायगढ़ का नाम शामिल है। इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डों की तरह ही राज्य योजना के राशन कार्डों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक सभी पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। रायपुर में ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। 400 लोगों पर पुलिस का एक्शन का डंडा चला है। कट मारकर या 3-4 लड़कों को लादकर बाइक चलाने वालों पर जोरदार कार्यवाही हुई है और 100 गाड़ियों को लगातार जब्त भी किया गया है। रायपुर पुलिस ने नशे की हालात में ड्राइव करने वालों, कट मारकर या फिर 3 से लेकर 4 दोस्तों या फिर 4 लोगों को बाइक पर बिठाकर ड्राइव करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अब हर रोज शाम के वक्त ऐसे लोगों की खास धरपकड़ की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 400 लोगों के खिलाफ यातायात नियमों का पालन न करने के मामले में कार्यवाही की गई है। तकरीबन 100 बाइक्स को भी जब्त किया गया है। रायपुर शहर के प्रमुख 12 चौक चौराहों पर चेकिंग जारी है। तकरीबन 200 पुलिसकर्मी इस अभियान में डटे हुए हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, पटाखों की आवाज करने वाले साइलेंसर लगे वाहनों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के मुताबिक शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करके खुद के और दूसरों के जिंदगी के लिए सड़क पर खतरा बनने वालों के खिलाफ ये जो ताबड़तोड़ कार्यवाही है जारी रहेगी। और अब बात महतारी भाखा के बाद की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भाषाओं का सर्वे छत्तीसगढ़ सरकार कराएगी। इसी के आधार पर तैयार होगी अपनी बोली भाषा में पढ़ाई की नई योजना। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सरकार ने छत्तीसगढ़ की बोली भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की गंभीर कोशिश शुरू की है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में भाषाई सर्वे कराने जा रही है। इस दौरान बच्चों द्वारा घर पर बोले जाने वाले भाषा का आकलन किया जाएगा। इसी के आधार पर बच्चों की पढ़ाई के लिए नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के महाप्रबंधक नरेंद्र दुग्गा के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर राज्य को भाषाई सर्वेक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरी गंभीरता के साथ इस भाषाई सर्वेक्षण को करने के लिए तत्पर है। इस सर्वेक्षण की मदद से हम प्राथमिक कक्षाओं की भाषाई विविधता पर आंकड़ा जुटा पाएंगे। इससे प्रदेश के भाषाई परिदृश्य से स्पष्टता की जो समझ है वो बढ़ेगी। महाप्रबंधक ने कहा कि इस सर्वे के आधार पर राज्य में आगे की शिक्षा नीति और क्षमता निर्धारण की जो निर्माण की जो रणनीति है इसमें मदद मिलेगी। 62 गांवों की बिजली काटने वाला ईई सस्पेंड हुआ है। बिजली बिल नहीं वसूल पाए तो गांवों की बिजली काट दी थी। अब निलंबित करके इनको जगदलपुर भेजा गया है। दरअसल एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPDCL ने पंखाजूर के कार्यपालन अभियंता यानी कि ईई RK चौहान को निलंबित कर दिया है। चौहान के निर्देश पर ही पिछले दिनों कांकेर जिले के पंखाजूर मंडल में 62 गांवों की बिजली काट दी गई थी। मामले की जाँच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक हर्ष गौतम ने पंखाजूर के कार्यपालन यंत्री को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक सामने आया था कि पिछले दिनों कार्यपालन अभियंता के निर्देश पर पंखाजूर संभाग के 62 गांवों की विद्युत लाइन को बाधित किया गया था। इसके लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ओर से साल 2000 में जारी एक सर्कुलर का उपयोग किया गया है और इस सर्कुलर के तहत गाँव में 50% से कम राजस्व वसूली के आधार पर बिजली काटी जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
आयोग के गठन के बाद से सप्लाई कोड ही मूल आधार है और उक्त सप्लाई कोड के आने के बाद पूर्ववर्ती सर्कुलर और नियम खुद ही समाप्त हो चुके हैं, जबकि इसका उपयोग वापस से इस अभियंता के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से ये जो कार्यवाही है की गई है। छत्तीसगढ़ में 18,000 नवजातों की हर साल मौत हो रही है। यूनिसेफ का दावा है कि जन्म के बाद 68% को नहीं मिल पाता है मां का दूध। सरकार बोली स्थिति पहले से सुधर चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगभग 68% बच्चों का जन्म के 1 घंटे बाद तक मां का दूध नसीब नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, नवजात शिशुओं को सही देखभाल न मिल पाने की वजह से जन्म के 28 दिनों के भीतर ही 18,000 बच्चों की मौत हर साल हो रही है। यह दावा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट का है और इसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के आधार पर तैयार किया गया है। कवर्धा में हुई स्टेट लेवल मीडिया वर्कशॉप में ये रिपोर्ट यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया ने पेश किया है। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत करते हुए जॉब जकारिया ने बताया कि पिछले कुछ सालों से वह केरल में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की सेहत से संबंधित जागरूकता पर काम कर रहे हैं। केरल में एक नवजात बच्चे की मौत पर भी एक बड़ा सियासी हंगामा खड़ा हो जाता है, मगर छत्तीसगढ़ में इस माहौल की कमी है और छत्तीसगढ़ में सालाना हजारों नवजात बच्चों की मौत पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, जबकि स्तनपान और सही पोषण की भी परेशानियां छत्तीसगढ़ में हो रही है और ये दावा किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। और ये बता दें कि ये जो कई बड़ी परेशानियां हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही है, जबकि सरकार की दलील है कि मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई है। केंद्र द्वारा जारी किए गए आंकड़े को लेकर राज्य सरकार ने अपनी दलील पेश की है। भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में रिपोर्ट सामने आया है और इस आंकड़ों को सरकार ने पिछली रिपोर्ट से बेहतर बताया है। सड़क पर उतर गए 1,000 से भी अधिक स्कूली बच्चे। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने का विरोध किया गया। अंबिकापुर रायगढ़ हाईवे किया गया जाम। बोले हिंदी माध्यम बंद होगा तो हम कहां पढ़ेंगे। दरअसल खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में तकरीबन 1,000 स्कूली छात्र से भी अधिक छात्र सोमवार को सड़क पर उतर आए। उन्होंने अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे चक्का जाम कर दिया। बच्चों के चक्का जाम की वजह से ये रोड तकरीबन 5.5 घंटे से भी अधिक वक्त तक का बंद रहा। बच्चे यहाँ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि यदि यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर हिंदी मीडियम को बंद कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ पढ़ेंगे। बच्चों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने इनकी बात सुनी है और अंग्रेजी माध्यम स्कूल को दूसरे स्थान पर लगाने का फैसला लिया है, जिसके बाद से चक्का जाम को खत्म कर दिया गया। सोमवार सुबह अंबिकापुर से 30 किलोमीटर दूर शांतिपारा में तकरीबन 1,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं शांतिपारा में ही चौक के पास आकर सड़क पर बैठ गए और 10 बजे से ही इनके स्कूल खुलने का समय होता है, मगर ये स्कूल जाने की बजाय सीधे रोड पर ही आकर बैठ गए। भारी बवाल के बाद रायगढ़ तहसीलदार का ट्रांसफर हुआ है। अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू किया, जबकि बोले दूसरे जिले में भेजिए। वकीलों के आंदोलन को बीजेपी ने भी अपना समर्थन प्रदान किया है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पिछले दिनों वकीलों और तहसीलदारों के बीच हुए विवाद के बाद रायगढ़ तहसीलदार सुनील कुमार अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें ट्रांसफर कर धर्मजयगढ़ भेजा गया है। वहाँ उनकी जगह पर धर्मजयगढ़ तहसीलदार भोज कुमार डहरिया को रायगढ़ तहसीलदार की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में रायगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। 10 दिन पहले हुए दोनों पक्षों के विवाद के बाद तहसीलदारों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, मगर राजस्व कोर्ट को सुरक्षा दिए जाने के बाद तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल शुक्रवार को स्थगित की और शनिवार रविवार को भी इन्होंने अपना काम किया। लेकिन वकीलों का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। वकीलों का आरोप है कि राज्य भर के राजस्व कोर्ट में भारी भ्रष्टाचार है, इसीलिए राजस्व कोर्ट का बहिष्कार जारी रहेगा। इस बीच बीजेपी ने भी वकीलों के आंदोलन को समर्थन दिया है। आपकी इस पर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराएं। स्कूलों में ही होंगी परीक्षाएं। शिक्षा संचालक ने कहा कि आदेश एकदम स्पष्ट है, परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। और एक स्कूल ने ऑनलाइन का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। सरकार ने सोमवार को इस पर अपना स्टैंड व्यक्त कर दिया है। लोक शिक्षा संचालक सुनील जैन ने हमारी टीम से बातचीत में कहा कि सरकार का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, परीक्षा ऑफलाइन ही कराई जाएगी। बिलासपुर के केवल एक स्कूल ने ऑनलाइन परीक्षा कराने का प्रस्ताव
प्रस्ताव दिया था उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल स्कूलों में परीक्षा को लेकर पिछले एक सप्ताह से भ्रम फैला हुआ था। कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने भी इस पर मांग को लेकर माहौल बनाने में लगे हैं। पिछली 17 फरवरी को बिलासपुर में स्कूल शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक ने स्थानीय सेंट फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा संचालक की ओर से ये सभी सरकारी और निजी स्कूलों में स्थानीय परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने का निर्देश हुआ है, जबकि बोर्ड की परीक्षाएं नियमानुसार ही होंगी। संयुक्त संचालक ने लिखा कि संचालक लोक शिक्षण के निर्देश के मुताबिक स्थानीय व्यवस्था एवं कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समस्त परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। इस पत्र में उन्होंने विधायक शैलेश पांडे की सिफारिश का भी हवाला दिया था। इसके बाद से बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सभी स्कूलों में परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की बात कहना शुरू कर दिया, लेकिन इसको लेकर पूरे प्रदेश में भ्रम फैला हुआ है। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी आदेश जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाएंगी। बिलासपुर के केवल एक स्कूल में जो ऑनलाइन परीक्षा का अब कराने का प्रस्ताव दिया था, फिलहाल उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 50 IFS अधिकारियों का तबादला हुआ है, जबकि APCCF से लेकर उप वन संरक्षक तक के अफसर इस पे प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग में सोमवार को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा यानी कि IFS के 50 अफसरों का तबादला कर दिया है। इसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी कि APCCF से लेकर उप वन संरक्षक तक शामिल है। पिछले कुछ सालों में यह सबसे बड़ा तबादला बताया जा रहा है। वन विभाग के संयुक्त सचिव जगदीश सोनकर के मुताबिक तबादलों का आदेश जारी किया गया है। और अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई से 15 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। इसमें संशोधन कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा शिक्षा सत्र में शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में DED, BEd, M.Ed कॉलेज के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया है। संशोधन आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थानों में 15 मई से लेकर 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक कुल 32 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस आदेश का आशय स्पष्ट कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान शिक्षक सत्र 2022 में बात कर रहे हैं, जहां पर 30 अप्रैल 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। आगामी शैक्षणिक सत्र 1 मई 2022 से 15 दिन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य के लिए प्रारंभ किया जाएगा। बड़ी जो 32 राजनीतिक प्रकरण हैं वापस होंगे। कैबिनेट सब कमेटी ने इस पर अपनी सहमति जताई है। बीजेपी शासनकाल में ये मामले जो है दर्ज हुए थे। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों की वापसी के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक बीते दिन संपन्न हुई है। गृह मंत्री साहू की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में राजनीतिक प्रकरणों की वापसी में संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें भाजपा शासन के दौरान दर्ज हुई राजनीतिक प्रकरणों की वापसी पर चर्चा की गई है। इस दौरान कुल मिलाकर 46 प्रकरण समिति के सामने प्रस्तुत किए गए। इनमें से 32 प्रकरणों पर राजनीतिक मानते हुए इन्हें वापस लेने की अनुशंसा की गई है। वहीं 13 प्रकरणों को अमान्य कर दिया गया है। इस बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया तथा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल उपस्थित थे। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा विधि विभाग से मिली अनुशंसाओं पर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी के निर्णय हेतु आयोजित बैठक में एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में दिए गए भाषण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तंज सामने आ रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि कथित गुजरात मॉडल वालों ने छत्तीसगढ़ मॉडल भी गुनगुनाया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से तंज कसा है। प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में दिए गए भाषण का हवाला देते हुए सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा और कहा, हमने छत्तीसगढ़िया में कर दिखाया है, हमारी नेता उत्तर प्रदेश में अपनाया। कथित गुजरात मॉडल वालों ने आज मन से छत्तीसगढ़ मॉडल गुनगुनाया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर बात कर रहे थे और इस दौरान इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गोठानों के जरिए 2 रुपये प्रति किलो की दर से मवेशियों का गोबर खरीदती है। वही गोठानों में मवेशियों के लिए डे शेल्टर की व्यवस्था है। यहाँ चारा पानी की व्यवस्था सरकारी मदद से होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या बहुत विकराल है और ऐसे में किसानों का कहना है कि छुट्टा घूम रहे मवेशियों के लिए
सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। उन्हें भगाने के चक्कर में लोग घायल भी हो जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव के बाद छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए योजना लागू करने का वादा किया और उन्होंने कहा कि गोबर बेचकर भी पैसा मिलने लगेगा तो लोग छुट्टा मवेशियों को भी घर पर बांध लेने की सोचेंगे। ये बातें जो प्रधानमंत्री मोदी है रैली ने कही, तो इस बात को लेकर के अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आज की खबरों का सिलसिला दोस्तों बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो 1% भी अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।